आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ रोमा। देश की राजनीति में बुलडोजर का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। वोट के लिए कभी किसी के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है तो कभी बुलडोजर को ही माला पहना दी जाती है। देश में खासकर उत्तर प्रदेश के पिछले 4 साल के राजनीति सफर पर नजर डाले तो देखते हैं कि बुलडोजर को लेकर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ रहा है और बवाल भी हो रहा है। बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर बुलडोजर पर राजनीति तेज हो गई है। बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये उबाल तब आया जब राज्य के 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। बुलडोजर संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का विपक्षी दलों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। इस मामले पर अखिलेश यादव और मायावती के सुर एक हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि न्याय हुआ है। उन्होंने कहा है कि अब न्याय का बुलडोजर चल गया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। वहीं बसपा प्रमुख मायावती सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही कानून के मुताबिक होनी चाहिए। इनके अपराध की सजा इनके रिश्तेदारों और करीबियों को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके दिखाया था। बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। देखने की बात यह है कि सुबाल और बवाल का योगी को कितना नुकसान होता है और सपा बसपा को कितना फायदा होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आज एक ऐसी बड़ी खबर आई है सामने और उसके बाद इस पूरे देश में वाकई में सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो निगाहें हैं वो लोगों की खुशी के आंसू के साथ भर गई होंगी, क्योंकि कई घर ऐसे हैं जिनके घर टूट गए थे, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं था। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषी है भी कोई तो भी उसकी बिल्डिंग नहीं टूटेगी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खासी फटकार लगा दी है। राहुल गांधी भी यहाँ पर इस पूरी परिस्थिति में देखे तो ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि कैसे उन्होंने भी इस बात पर तुरंत रिएक्ट किया है। बड़ी बात यह है कि बुलडोजर वाली राजनीति जो है वो लोगों को बहुत तकलीफ दे रही थी। राहुल गांधी यहाँ पर क्या कहते हैं ये देखिए। ये राहुल गांधी ने द हिंदू का एक फोटो ट्वीट किया है और इसमें कहा है, जो हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट सेज लॉ डज नॉट अलाउ बुलडोजिंग ऑफ होम ऑफ एक्यूज्ड देयर किड्स, प्रपोजेस फ्रेमिंग यूनिफॉर्म पैन इंडिया गाइडलाइन। और राहुल गांधी इसमें सीधे सीधे यहाँ पर भाजपा की असंवैधानिक अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर सीधे सीधे एक जीत की बात कर रहे हैं और ये जीत ऐसी है जो कि इस वक्त लोगों को खुशी दे रही है। बुलडोजर की इस भयावह तस्वीर ने लोगों के दिलों में डर का घर बना लिया था। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगा दी है। सोमवार को ही शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर दोषी भी है तो भी उसका घर नहीं तोड़ा जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को खूब जमकर लताड़ा है। सोमवार को ये फैसला सामने आया कि कुछ भी हो जाए ऐसी परिस्थिति सामने नहीं आनी चाहिए। शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर न्याय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्रवाई के तहत बिना नोटिस दिए लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मोहम्मद हुसैन और राजस्थान के राशिद खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने कहा कोई आरोपी है सिर्फ इसलिए उसका घर गिराया जा सकता है, अगर वो दोषी है तो भी ऐसा नहीं किया जा सकता है। अदालत इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई फिर से करने वाली है। सोमवार को कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वो सड़कों या अन्य किसी भी सार्वजनिक जगह पर अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन किसी की भी संपत्ति को गिराए जाने की प्रक्रिया कानून के हिसाब से होनी चाहिए। कोर्ट के ऊपर कैसे ये नेता जा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि किसी की भी संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं ढाया जा रहा है क्योंकि वो किसी आपराधिक केस में शामिल या दोषी है।
उन्होंने कहा कि ऐसा तब होता है जब ढांचा गैर कानूनी हो। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? आपको उत्तर प्रदेश के कई लोगों की ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिनके घर को गिराया गया, जो कि ढांचा गैर कानूनी नहीं था। उनके पूरे के पूरे घर गिरा दिए गए क्योंकि वो माफिया थे, लेकिन घर का जो ढांचा था वो गैर कानूनी नहीं था। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि तो आप स्वीकार कर रहे हैं, फिर हम इसके आधार पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। किसी के आरोपी होने पर ही उसकी संपत्ति कैसे ढाई जा सकती है? वो कह रहे हैं कि ऐसे भी, मतलब अगर कोई आरोपी है, कोई माफिया है, उसके घर की संपत्ति अगर गैर कानूनी गैर कानून तरीके से बनाई गई है, तो भी अगर उसे ढाना है तो कैसे ढहाना है ये हम तय करेंगे, ये गाइड हम करेंगे, रूल हम देंगे। आप ऐसे नहीं ढहा सकते हैं। उदयपुर के रहने वाले 60 साल के जो खान है, उनकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी। उनका घर जिला प्रशासन ने 17 अगस्त 2024 को तोड़ दिया था, बुलडोजर चला दिया था उस पर। ये सब उदयपुर में उदयपुर की भड़की हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद हुआ था, जिसमें कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी और वहां पर जिस तरह से बाजार बंद थे और वहां पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ये घटना एक मुस्लिम छात्र के कथित तौर पर हिंदू सहपाठी को चाकू मारने के बाद हुई थी। आपको याद होगी ये घटना। इस घटना में सहपाठी की मौत हो गई थी। खान आरोपी छात्र के पिता हैं। उनका घर यहाँ पर उनके बेटे की उसमें इन्वॉल्वमेंट के डाउट्स को लेकर के यहाँ तोड़ दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार बुलडोजर की ये राजनीति तमाम सरकारें कर रही थी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको अच्छा खासा तमाचा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा मीडिया जो है, जो खबरें लगा रहा है, वो कुछ इस तरह से लिख रहा है। अगर कोई दोषी भी है तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोई दोषी भी हो तो भी टूटेगी नहीं बिल्डिंग। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा। बुलडोजर एक्शन, ये हिंदुस्तान की खबर है, आज तक की खबर है, ये न्यूज 18 की खबर मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बुलडोजर एक्शन पर जोरदार बहस। तुषार की दलील ये आप देखें, तभी जस्टिस गवई ने टोका और कहा कि ऐसे तोड़ी नहीं जा सकती किसी की बिल्डिंग। TV9 भारतवर्ष, जिसे अभी ममता बनर्जी ने जहां पर अपने जो प्रवक्ता हैं वहां बिठाने से उनको मना कर दिया है कि आप नहीं जाएंगे क्योंकि ये एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं, वो भी एक खबर लगा रहे हैं। उनके खबर लगाने का तरीका यहाँ देखिए। खेती के लिए बना बुलडोजर कैसे घरों को गिराने लगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया मामला। यहाँ पर आप TV9 की हेडलाइन को देख करके समझ सकते हैं कि कैसे वो हेडलाइन लिख रहे हैं। अमर उजाला की खबर देखिए, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा आप किसी के घर को कैसे गिरा सकते हैं। जी न्यूज की खबर है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट क्रैक्स डाउन ऑन बुलडोजर जस्टिस। एबीपी न्यूज क्या छाप रहा है, एबीपी न्यूज भी उनमें से है जिनको ममता बनर्जी ने जहाँ पे अपने प्रवक्ता बैन कर दिए बैठाने। बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश बनाएगा, सॉरी एबीपी आनंदा है वो। बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश बनाएगा सुप्रीम कोर्ट, कहा बिना कानूनी प्रक्रिया नहीं कर सकते। आज तक यहाँ पर कहता है, जानिए यूपी में अपराधी और माफिया कब कब नहीं चला योगी सरकार का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट भी हुआ सख्त, कैसे ध्वस्त की जा सकती है किसी की संपत्ति, कटघरे में बुलडोजर का एक्शन। बुलडोजर का एक्शन कटघरे में। आपको मैं बता दूं कि अभी जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उन चुनाव के दौरान जब मैं कन्नौज जा रही माफ कीजिएगा मैनपुरी गई थी चुनाव एक इंटरव्यू कवर करने के लिए डिंपल यादव का, तो मैंने देखा कि मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ की रैली से ठीक पहले बुलडोजर की एक लंबी चौड़ी लाइन वहां चल रही थी। बुलडोजर को माला पहनाई हुई थी, खूब खूबसूरती से सजाया हुआ था। मैनपुरी में बुलडोजर का ये जो तस्वीर थी वो ऐसे दिखाई गई थी जैसे कि बुलडोजर ना हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ा अवार्ड हो गया। इस तरह की मानसिकता के साथ में लोग बुलडोजर को सड़क पर लेकर जा रहे थे अलग अलग जगहों पर। वहीं पर अगर हम बात करें
कि लोगों में जिनमें बुलडोजर का खौफ बैठ गया था, आज उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। ये कैसी गुड न्यूज़ है? आप ये मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसा बोलने के बाद एक बड़ी राहत उन्हें मिली है। हालाँकि कई मामलों में ऐसा हुआ कि बुलडोजर लोगों के घरों पर चला, बिल्डिंग पर चला, लेकिन जिस तरह की राहत यहाँ पर खान की याचिका पर सुनने को मिली है, इससे बहुत लोगों को तसल्ली मिलने वाली है। मध्य प्रदेश में कुछ वक्त पहले ही एक बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग जो है बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दी गई। आंखों के आगे देखते देखते पूरा खत्म कर दिया गया। इस तरह की तस्वीरों को लेकर के भी चर्चाएं लगाता रही। अब बड़ी बात यह है कि कई लोगों को यहाँ पर हौसला मिलेगा और वो ये आवाज उठा सकेंगे कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत है और वो कानून के दरवाजे तक जा सकेंगे। यहाँ पर जस्टिस बीवी गवई ने जिस तरह से कहा है, उसके बाद बहुत सारे, ज्यादातर लोग जिनके घर के पास, जिनकी बिल्डिंग के पास बुलडोजर पहुंचेगा, वो बुलडोजर वहां उस जगह को गिराएगा या नहीं, ये नेता नहीं, सरकार में बैठे अधिकारी नहीं, उनके नेताओं के नुमाइंदे नहीं, बल्कि कोर्ट तय करेगा कि कौन सी चीज ऐसी होनी है। हालांकि ऐसा ही हुआ करता था, बुलडोजर चलता था, बुलडोजर अक्सर कोर्ट के ही द्वारा चलता था। कई साल से लगातार हम भी अपने चैनल पर ये आवाज उठा रहे थे कि बुलडोजर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हर जगह उतार देते हैं, तो क्या इस देश में न्याय न्याय के दरवाजे खत्म हो गए हैं, बंद हो गए हैं, अदालतें बंद हो गई हैं, न्यायालय कहाँ चले गए हैं? आज इस जवाब के आने के बाद कम से कम ये तसल्ली हो रही है, लेकिन इतना देर से क्यों? सवाल ये है कि इतनी बड़ी बात इतनी देरी से क्यों? अक्सर कोर्ट में ऐसे मामले एक पूरे तस्वीर को साफ करने में वक्त लग जाता है, लेकिन तब तक ना जाने कितने लोगों के घर जो हैं वो टूट चुके हैं, ढह चुके हैं। यहाँ पर राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखिए आप, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण नीति पर, बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का स्वागत। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसान को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को खत्म किया है। ये तस्वीर जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने तुरंत इसको शेयर किया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं और नेताओं की, क्योंकि बुलडोजर विपक्ष के जिस तरह से ईवीएम रडार पर आ गई थी, कुछ इसी तरह से बुलडोजर भी रडार पर आ गया था। लगातार बुलडोजर को दिखाकर लोगों के घरों को तोड़कर ये तस्वीर चली जा रही थी। यहाँ पर अखिलेश यादव जो है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। और यहाँ पर उन्होंने एक जो लाइव लॉ की स्टोरी जो है उसकी तस्वीर यहाँ लगाई है और यहाँ आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बुलडोजर की इस स्टंट पॉलिटिक्स पर आज रोक लग गई है। नेताओं के शॉर्टकट तरीके पर आज रोक लग गई है। नेता किस तरह से अपने आप को रातों रात फेमस करने के लिए, लोगों में अपने आप को एक सिंघम स्टाइल दिखाने के लिए जो बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे थे, जो इस देश में जायज नहीं है, ऐसा लग रहा था जैसे देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आज सुप्रीम कोर्ट का जो ये टिप्पणी उन्होंने की है, इससे पता लग रहा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर देश के लोकतंत्र की तस्वीर की लाज रख ली है। क्योंकि कहने को आप और हम बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को सुन रहे हैं, उन लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जिन लोगों के घर गिराए गए, जिन लोगों को रातों रात सड़क पर ला दिया गया, बहुत लोगों के आंसू बहे हैं इसमें। लगातार पूरी की पूरी कॉलोनी के लोग जो हैं उन्हें बेघर कर दिया गया है और ये सिलसिला रुक नहीं रहा था, लगातार चल रहा था। ये सिलसिला सरकार द्वारा अपने आप ही सब कुछ किए जा रहा था कि मैं ही तय करूंगा कौन गिरेगा कौन बचेगा। इस वाली लाइन पर सरकार जो है धड़ाधड़ फैसले सुनाकर और धड़ाधड़ लोगों के घर को गिरा रही थी। लेकिन अब आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बाद एक नई उम्मीद जगी है। इस देश में शॉर्टकट वाले बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप
विश्वास रखते हैं सही प्रक्रिया में, तो हमारे देश का संविधान ऐसा है जो कि बहुत सीधे सीधे तौर पर आपको बड़ी ताकत देता है। लेकिन उस संविधान के लिए समझना ये ज़रूरी है कि आपको किस तरह इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। देश की इस बहुत खूबसूरत तस्वीर में बुलडोज़र जैसी क्रुएलिटी मैं कहूँगी, एक ऐसी तस्वीर जो ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर गई है इस दौरान। किसी के घर में अगर कोई एक व्यक्ति बुरा है तो उसका पूरा घर गिरा दिया जाए, ये कहाँ तक जायज़ है? बहुत लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी कमेंट ज़रूर करें, कुछ जायज़ ऐसी बातें बताएँ और कहें जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। ये बातें बहुत अहम हैं, क्योंकि देश के न्यायालय में, सुप्रीम न्यायालय जब बुलडोज़र जैसी शॉर्टकट पब्लिसिटी स्टंट को नेताओं के हाथ से छीन लेता है, उसके बाद क्या तस्वीर बनती है, ये देखने की ज़रूरत है। आप कोई कह रहे हैं कि सब नियमानुसार हो रहा है, आप राजनीति बंद करें, सबका दोष है, सबके घर पर बुलडोज़र नहीं। क्या वाक़ई में ऐसा है? कितनी सारी कॉलोनियाँ जो हैं, जब उन्हें स्थापित किया जाता है, सालों साल 40-40 साल तक उन्हें स्थापित किया जाता है, वो नियमानुसार हुआता है। ये रूल गाइड कहाँ है ये? अब ये समझने की ज़रूरत है कि क्या वाक़ई में ये नियम जो बनाए गए, वो लोगों को इल्लीगल लोकेशन पर घर बनाने के दिए गए, उसको पहले क्यों नहीं रोका जाता है? बाद में अचानक से आकर के चीज़ें होती हैं। ये लॉन्ग प्रोसेस में किसी की भी द्वारा शुरुआत की जाती है, लेकिन अंत में एक आम व्यक्ति के ही घर तबाह इसमें होता है। खैर, काबिले तारीफ़ है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, इसके ऊपर अगले सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी और तब पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोज़र के ऊपर अपना बुलडोज़र जो चला रहा है, वो वाक़ई में अब आम जनता के लिए कितना राहत और सुकून देने वाला होगा, ये समझने की ज़रूरत होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।